तो आज का हमारा टॉपिक है जीआईटी हॉर्मोन्स। जीआईटी हॉर्मोन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की हॉर्मोन्स। सबसे पहले हमारे पास हार्मोन आती है गैस्ट्रिन। ये कहाँ से रिलीज होती है, इसकी साइट क्या है, वो है पाइलोरिक एंट्रम, जो स्टमक का एक पार्ट है, वहाँ से जी सेल से ये रिलीज होती है। पाइलोरिक एंट्रम से स्टमक में गैस्ट्रिन रिलीज होती है। अब इसके काम क्या है, ये पॉजिटिव का मतलब है स्टिमुलेशन। तो ये स्टिमुलेट करवाती है, गैस्ट्रिन जो है हमारे पास वो स्टिमुलेट करवाती है एसिड और पेप्सिनोजन की सिक्रीशन। स्टमक में एसिड और पेप्सिनोजन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाती है। और गैस्ट्रिक मोटिलिटी जो है वो भी ये स्टिमुलेट करती है। और क्या स्टिमुलेट करती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है। और ये गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है उसको क्लोजर में उसके क्लोजर को स्टिमुलेट करती है। तो ये चार इसके काम आते हैं गैस्ट्रिन के। सबसे पहले एसिड और पेप्सिनोजन की सिक्रीशन करवाना, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्टिमुलेट करना, इंसुलिन और ग्लूकागोन को सिक्रीट करवाना, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर को क्लोज करवाना। अब ये रिलीज कब होती है, ये गैस्ट्रिन कब रिलीज होती है, जब डिस्टेंशन हो जाती है। ये जो स्टमक का लास्ट पार्ट है पाइलोरस, जब उसकी डिस्टेंशन हो जाती है फूड से तब ये रिलीज होती है। और कोई भी प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स जो हैं, अमाइनो एसिड ज़्यादा हो गए, पेप्टाइड, तो ये रिलीज होगी गैस्ट्रिन। ओके। और कैल्शियम वेगस और स्ट्रेस हार्मोन जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये गैस्ट्रिन जो है हार्मोन ये रिलीज होगी। अब उसके बाद ये इनहिबिट कब होती है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड से, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड से ये इनहिबिट होगी। और ये सोमेटोस्टेटिन, सिक्रीटिन, कैल्सिटोनिन और एसिड से ये इनहिबिट होती है गैस्ट्रिन, तब ये रिलीज नहीं होगी। एसिडिक कंडीशन में कैल्सिटोनिन अगर ज़्यादा है तो भी ये सिक्रीट नहीं होगी। ओके, ये इनहिबिट होती है जब ये फैक्टर्स होते हैं, तो तब ये गैस्ट्रिन रिलीज नहीं होगी। अब उसके बाद हमारे पास आती है कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन CCK-PZ। ये कहाँ से रिलीज होती है, ये ड्यूडेनम से रिलीज होती है। और इसका एक काम क्या है, गोल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाना, पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करवाना। और ये इनहिबिट करती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग, मतलब कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग नहीं होने देती। और ग्लूकागोन को ये सिक्रीट करवाने में हेल्प करती है, स्टिमुलेट करती है ग्लूकागोन की सिक्रीशन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को भी इंक्रीज करवाती है। और पाइलोरिक स्फिंक्टर की कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टिमुलेट करती है। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो कि स्टमक का एंड पार्ट है, वहाँ से उसकी जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वहाँ पे उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती है। और क्या करती है, फूड इनटेक को रेगुलेट करती है। ओके, कौन करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। अब ये कब कब सिक्रीट होगी, CCK-PZ हार्मोन कब कब सिक्रीट होगी, अमाइनो एसिड और पेप्टाइड की प्रेजेंस में और फैटी एसिड की प्रेजेंस में ये स्टिमुलेट होगी CCK-PZ। अब हमारे पास आती है सिक्रीटिन। अभी तक हमने करी है गैस्ट्रिन और CCK-PZ, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। अब हम करते हैं सिक्रीटिन। सिक्रीटिन जो हमारे पास हार्मोन है ये ड्यूडेनम से रिलीज होगी। और इसका काम क्या है, वाटर और जो बाइकार्बोनेट है हमारे पास उसकी सिक्रीशन करवाना पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस में वाटर और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करवाना। और इंसुलिन की सिक्रीशन करवाना, पाइलोरिक स्फिंक्टर को स्टिमुलेट करना। और अब ये बेसिक कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होगी। तो ये इनहिबिट क्या करेगी, ये एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट करेगी। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज करेगी। ये कब कब रिलीज होती है, जब भी एसिड ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये रिलीज होगी। और बेसिक कंडीशन करवाने में हेल्प करेगी, एल्कलाइन कंडीशन बना देगी। और जब भी अमाइनो एसिड और पेप्टाइड ज़्यादा होंगे तो फिर सिक्रीटिन रिलीज होगी। उसके बाद हमारे पास आती है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड या फिर पेप्टाइड, या फिर इसको हम ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन ट्रॉफिक पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिन ट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड। ये कहाँ से रिलीज होती है, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ये रिलीज होती है ड्यूडेनम से। इसका काम क्या है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनहिबिट करना, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करना, इसका नाम ही गैस्ट्रिक इनहिबिटरी है।
गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, तो ये इनहिबिट करेगी गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। ये क्या स्टिमुलेट करती है? इंसुलिन की सिक्रीशन को। अब ये रिलीज कब होगी? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कब रिलीज होगी? जब फैटी एसिड ज़्यादा होंगे, अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे, ग्लूकोज ज़्यादा होंगे काइम में। काइम क्या होता है? फूड जो कि हमारे स्टमक में है। ओके, इसके बाद हमारे पास आती है फिफ्थ हार्मोन, वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, इसकी साइट क्या है? जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो नर्व्स हैं वहाँ से ये रिलीज होगी, उनसे ये रिलीज होगी, नर्व्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से ये रिलीज होगी। इसका क्या काम है? इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाना और इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल को रिलैक्स करवाना। ओके, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन को इंक्रीज करवाना और इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर की सिक्रीशन को इंक्रीज करवाना इंटेस्टाइन से। ये कब रिलीज होगी? वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड कब रिलीज होगी? जब फैट होगा जेजुनम में। जब फैट होगा जेजुनम में तब ये रिलीज होगी। कहाँ से रिलीज होगी? नर्व्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। इसके बाद हमारे पास आती है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन कहाँ से रिलीज होती है? ये काफ़ी जगह से रिलीज होती है। डेल्टा सेल जो होते हैं पाइलोरिक एंट्रम के, ड्यूडेनम के, पैनक्रियाटिक आइलेट से भी ये रिलीज होती है, ड्यूडेनम से भी और पाइलोरिक एंट्रम से भी। इसके काम क्या है? देखो, सोमैटोस्टैटिन के सारे इनहिबिशन के ही काम है। सोमैटोस्टैटिन के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की हॉर्मोन्स को इनहिबिट करती है, सिक्रीशन को उनकी, और इनहिबिट करती है पैनक्रियाटिक एक्सोक्राइन सिक्रीशन को, पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करती है, गोल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करती है, और ये इनहिबिट करती है अमाइनो एसिड और फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन को। कब ये रिलीज होगी? जब भी एसिड होगा ल्यूमन में तब ये रिलीज होगी। कब ये इनहिबिट होगी? कब ये हार्मोन नहीं रिलीज होगी? सोमैटोस्टैटिन वेगस की वजह से इनहिबिट होती है। सोमैटोस्टैटिन वेगस हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, ओके, उससे ये इनहिबिट होगी सोमैटोस्टैटिन। उसके बाद लास्ट हार्मोन हमारे पास बचती है मोटिलिन। मोटिलिन जो है ये ड्यूडेनम से रिलीज होती है। इसका काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाना इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल की और रेगुलेट करना माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स को। अब ये माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये हाउसकीपर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये काम करता है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको ये पुश करेगा, प्रोपेल आउट करेगा, ओके, अनडाइजेस्टेड फूड को। और ये हाउस कीपर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। ये मोटिलिन जो हार्मोन है उसको रेगुलेट करेगी, ओके। और स्टिमुलेशन ये कब रिलीज होगी? जब भी फास्टिंग की कंडीशन होगी तो ये रिलीज होगी। जब भी फास्टिंग की कंडीशन होगी तो ये हार्मोन रिलीज होगी। कौन सी? मोटिलिन। ओके, 7 हार्मोन्स हमने किए आज।